हेलो गुड इवनिंग। मैं दुर्गा प्रसाद, आपके नई चैनल में आपका स्वागत है। सिंप्लीफिकेशन के सवाल पर कंप्लीट हो चुका था। जो सिंप्लीफिकेशन के सवाल है उसी के अंतर्गत जो सवाल आते हैं वो आता है आपका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन कल थोड़ा सा आपको चर्चा किया गया था कि सवाल को कैसे लगाते हैं। आज मैं पूरे फार्मूले को लिखवाऊंगा ताकि कैसे वो सवाल को कैसे लगाया जाएगा। फार्मूला जब आपको याद रहेगा, जब आपको पूरे फार्मूले को आप कर लेंगे, आपको याद रहेगा कैसे उसको डिवाइड करते हैं, फार्मूले को कैसे तोड़ते हैं। जब ये आप बात पूरी जानते रहेंगे तब क्या करेंगे, फार्मूले बेस पे जितने भी क्वेश्चन होते हैं तब आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज जो सवाल है वो सवाल को थोड़ा सा चर्चा भी करेंगे। जो फार्मूला है उसको हम लिखवाएंगे ताकि आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो कल की वीडियो अगर आप नहीं देखेंगे फार्मूले बेस पे कैसे क्वेश्चन लगाया जाता है, तो कल आप देख लीजिए कितनी बड़ी बड़ी वीडियो, कितनी बड़ी बड़ी क्वेश्चन जो थे उसको आप कितने आसानी से इजीली से आप क्या करते थे, उसको हल कर देते थे। लेकिन अब इस सवाल को बनाने से पहले हमको फार्मूले याद करना पड़ेगा। ढेर सारे फार्मूले बेस पे क्वेश्चन होते हैं। आज मैं सभी क्वेश्चन को लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, लिखवाने के बाद ताकि आपको पूरा अभ्यास हो जाए। चलिए देखिए, पहले जो कल लिखवाया गया था आपका, पहला आपका लिखवाया गया था जो सूत्र था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यही था ना, यही वाला लिखाया गया था। ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला बराबर क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही था। अब इस पे कुछ सवाल बताए गए थे, कल बताए गए थे कि नहीं। देखिए, अगर आपको जब सवाल जब भी देगा, इसके देखिए दो होते हैं, पहले मैं दोनों लिख देता हूँ। फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 माइनस ए बी आएगा, है ना, माइनस 2ab। देखिए ये दोनों जो फार्मूले हैं, दोनों फार्मूले आपका एक ही है ना, दोनों फार्मूले एक ही हैं, बस इसमें आपका प्लस और माइनस का अंतर हुआ है। अब इस फार्मूले पे देखिए, इसमें जो क्वेश्चन आएंगे आप ढेर सारे एग्जाम में आप हल कर सकते हैं। ऐसे फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन देते हैं, उसको अगर आप सॉल्व करना चाहेंगे तो सॉल्व करेंगे तो काफ़ी समय चला जाएगा। लेकिन फार्मूले पे आप रख के लगाएंगे तो वो आपका आसानी से सवाल क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आवाज़ तो आ रही पूरा ना ठीक ठाक से। चलिए अब देखिए, ये फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, बस इसमें करना कुछ नहीं है। ये देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ आपके बीच में प्लस हुआ है। अब यहाँ माइनस हुआ तो ये माइनस हुआ, बाकी कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। मैं ये चीज़ आपको क्यों बता रहा हूँ, जब प्लस और माइनस का क्वेश्चन आएगा तब आप इस क्वेश्चन को देखते ही समझ जाएंगे इसमें जोड़ना है कि घटाना है कि गुणा करना है कि भाग करना है। तुरंत आपको बात पूरी समझ में आ जाएगी। समझ में आ रहा है, तो ये आपको पूरा समझ में आ जाएगा। लेकिन ये देखिए आपका प्लस माइनस का क्वेश्चन है, तो अगर आपको कहीं क्वेश्चन में अगर ये दे दिया, अगर ये लिख के दे दिया तो ये आपको निकालना पड़ जाएगा, अगर ये दे दिया तो आपको ये करना पड़ जाएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको दूं, अगर एक क्वेश्चन आपको मैं देना चाहूं तो देखिए लिखिएगा, कल वाला क्वेश्चन है 441 559, 441 441 प्लस 500। देखिए ऐसे सवाल है, 441 स्क्वायर प्लस 500, 559 है क्या, 559 है, ठीक है। 59 का होल स्क्वायर प्लस 2 और आपका 2 हो जाएगा, फिर आपका गुड़े क्या हो जाएगा 441 और गुड़े 559, ये आपका है। अगर इसी प्रकार आपको सवाल दे दिया, ये सवाल मान लीजिए है, अगर यही आपको सवाल दे दिया, जैसे ये क्वेश्चन आपका है, ये सवाल आपको दे दिया, अब इसमें आपको तुरंत देखना है कि इसमें क्या करना है। तो आप देखेंगे यहाँ प्लस है, तो बस प्लस है, तुरंत आप जोड़ देंगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। देख लीजिए, अब जब ये सवाल दिया, ये वाला यही ना दिया है, यहाँ लिखा ए स्क्वायर, फिर यहाँ लिखा प्लस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस यहाँ 2, फिर इसको माना ए इसको माना बी, यही तो लिखा गया है। अब इसको गुणा मान लेंगे अगर कुछ निशान नहीं है, यही लिखा गया है। अब ये फार्मूले जो बेस्ट क्वेश्चन होते हैं, ये वाला दे दिया तो ये निकालना है, अगर ये देता तो ये निकालना रहता। तो आपको कौन सा दिया, ये वाला दे दिया, देखो यही वाला दिया, तो हमको ये निकालना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है। तो ए प्लस बी का पूरा लिखा ही है, देखिए ए स्क्वायर लिखा है प्लस बी स्क्वायर लिखा है, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, लिखेंगे 500 आप क्या 59, फिर आप लिखेंगे 441, लिख देंगे, इनको जोड़ेंगे। अब जोड़ेंगे, यहाँ आ जाएगा 0 5 4, यहाँ 4 6 7 हो जाएगा, 9 10 के 0 5, ठीक तो है, 7 हो जाएगा, 5 4 9 9 1 10, इतना तो नहीं है, ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है क्या, 441 441 नहीं है,
ये 441 होना चाहिए, 411 लिखा गया है। 441 करते हैं तब, ऐसे भी क्वेश्चन रहेगा तब भी हल कर सकते हैं, कोई बात थोड़ी है। ऐसे कर सकते हैं इसको भी, बस इसको कुछ करना नहीं है, ये निकाल के फिर इस ऊपर होल स्क्वायर दिया है। कहाँ दिया होल स्क्वायर? देखिए यहाँ होल स्क्वायर दिया है। अगर इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन किसी भी चीज का होल स्क्वायर जो देगा वो बहुत आसान रहेगा, इजीली रहेगा, उसको लगा लेंगे। अब जैसे 401 का होल स्क्वायर अगर दिया रहेगा, 401 का आप वर्ग याद रहेगा? नहीं याद रहेगा ना। 407 का, तो 407 का वर्ग अगर आपको नहीं याद है तो आप कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैं इसको तब भी निकाल सकता हूँ। देखिए ये 10 है और ये 7 है, एक जीरो को छोड़ दिए, 7×7 = 49 हो जाएगा, 10 का करेंगे 100 हो जाएगा, इनको आपस में गुणा करेंगे 70 हो जाएगा, 70 का दुगुना कितना हो जाएगा? 70 का 7 दूनी 14, 140 हो जाएगा। तो 140 लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे 9, यहाँ 4, यहाँ 4, 1 1 लिखने के बाद डबल जीरो आप लगा देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? निकाल सकते हैं, ऐसी बात थोड़ी है, निकाल सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इस सवाल में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, गड़बड़ उसको सुधारते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ जो है, मैं क्वेश्चन को दोबारा से लिख देता हूँ, है ना। क्वेश्चन को मैं दोबारा से फिर से मैं रिपीट करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जैसे ये फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, मैं पहले आपको फार्मूला लिखवा दूं कि मैं क्वेश्चन साथ साथ कराते चलूं? पहले मैं सोच रहा हूँ आपको क्या करूं कि आपको फार्मूला सीधे क्या कहूँ, कराते चलूं ना। फार्मूले पूरा लिखवा दूं, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए देखिए, चलिए देखिए ये क्वेश्चन है। जब इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे, पहले मैं पूरा फार्मूला लिख देता हूँ। क्वेश्चन भी कराऊंगा, लेकिन क्वेश्चन तो ढेर सारा कराऊंगा, पहले फार्मूला लिख देता हूँ। तो ये आपका एक क्वेश्चन, ये आपका फार्मूला जो होगा ऐसे होगा। दूसरा आपका जब फार्मूला लिखेंगे, आपका दूसरा जो फार्मूला लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाले लिखेंगे। जो देखिए यहाँ पहला लिखता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए यहाँ फिर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपने देखे हैं कि नहीं? आप इस फार्मूले को देखे हैं कि नहीं? अगर इसको देखेंगे तो लिखेंगे 2b² और प्लस यहाँ लिखेंगे 2a²। पहले ए स्क्वायर लिख देंगे, फिर बी स्क्वायर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ लिख देता हूँ a² प्लस b², 2b²। ये आपका निकल के आएगा। अगर ये आपका दिया रहेगा तो ये आएगा, ये दिया रहेगा तो ये निकालना पड़ेगा। अब इस सवाल पे अगर मैं ढेर सारा सवाल बनाऊं तो आप सवाल को आसानी से कर लेंगे कि नहीं? जैसे इस सवाल को मैं बनाने से पहले मैं इसको आप तोड़ के दिखाता हूँ। देखिए इसको तोड़ना कैसे है, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। अब इस फार्मूले को मैं अगर तोड़ना चाहूँ तो कैसे करूँगा? देखिए ये फार्मूले को तोड़ना पड़ेगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर अभी लिखे थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये लिख सकते हैं कि नहीं? फिर आपका क्या है, यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस लिखना पड़ेगा। फिर आप लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये लिख सकते हैं कि नहीं? ये 2ab लिख सकते हैं, बताइए। इतना तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक का नहीं ना। अब इसमें करना क्या है? अब करना ये है, इसमें प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2a² और प्लस आपका, प्लस लिख दीजिए या नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, लिख सकते हैं 2b²। देखिए भैया, एक ए और एक ए बी, तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2a² हो जाएगा, एक ये और ए बी ए, तो 2b² हो जाएगा। ये आपका निकल के आएगा। ऐसा सवाल अगर कहीं भी देगा तो आप इसी सवाल पे हल कर देंगे, आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। आया समझ में? बात समझ में आई कि नहीं? चलिए ये आप फार्मूला नोट कर लीजिए, पहले इस फार्मूले को नोट कर लीजिए, आपको समझ में आएगा। चलिए एक बार मैं फिर से फार्मूले पूरा लिखता हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। देखिए पहला फार्मूला मैं आपको यही बताया हूँ कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर था। इसमें कैसे लिखना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। दूसरा आपका जो फार्मूला मैं लिखा हूँ आपको, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हूँ, यही लिखा हूँ ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपका लिखा हूँ। एक फार्मूला तो यही था। अच्छा दूसरा जो फार्मूला लिखा हूँ उसको भी आप देख लीजिए। दूसरा जो मैं लिखा हूँ आपको क्या लिखा था? तीसरा फार्मूला मान लीजिए है, तो इसमें लिखा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यही था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस लिखा गया था ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यही था। अब इसको मैं डिवाइड किया था क्या, ए 2ab 2a² प्लस
2b स्क्वायर, यही आपका आएगा। इसको मैं तोड़ के आपको दिखाया था, मैं तोड़ के भी दिखा देता हूँ कैसे लिखा था। इसको लिखा था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही था ना। फिर यहाँ प्लस हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर आप माइनस नहीं प्लस है, फिर यहाँ माइनस रहेगा 2ab, यही लिखा था। अब इसको आप कैंसिल कर दीजिए, जो कैंसिल हो जाए। यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। देखिए एक ये और एक ये दोनों मिलेगा तो हो जाएगा 2a स्क्वायर, ठीक है। और b आपका यहाँ है, b यहाँ और b यहाँ, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो हो जाएगा 2b स्क्वायर, यही हो जाएगा। यहाँ ये बीच में प्लस है तो ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, निकल के आएगा। जब ये सवाल आएगा तो इस सवाल को बस इसी पे रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। पहले आप फार्मूला जैसे लिखा रहा हूँ वैसे आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आसानी से समझाऊंगा, है ना। पहले जो फार्मूला लिख रहा हूँ उसको लिख लीजिए, फिर मैं इसमें सवाल बनाऊंगा, आप आसानी से करेंगे। देखिए फिर इसमें का चौथा अगर आप देखेंगे तो ए माइनस होल स्क्वायर, फिर आपका प्लस रहेगा, प्लस अब उसी को चेंज कर दिया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आपका यही आएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b, यही आएगा, है ना। अब कहेंगे सर कैसे, बस यहाँ प्लस था, देखिए यहाँ माइनस पहले कर देगा, यहाँ प्लस कर देगा, बस थोड़ा सा इधर उधर चेंज करेगा तो आंसर तब भी वही आना है ना। जैसे नहीं क्वेश्चन होता, क्वेश्चन में थोड़ा सा बदल देगा, इधर उधर कर देगा तो लोग भुला जाते हैं, लेकिन भूलना नहीं, सब वही आएगा। देखिए इसको भी मैं थोड़ा सा आपको क्या करूँगा, खंडन करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको भी कर देता हूँ, देखिएगा। ये है, अब इस सवाल को भी मैं करके दिखाता हूँ, देखिए ये है। अब इसको भी तोड़ा जाए, इसको तोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस लिखा जाएगा। अब a स्क्वायर बी स्क्वायर जहाँ माइनस रहेगा वहाँ माइनस ही रहेगा, जैसे यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, लेकिन इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस लिखेंगे 2ab लिखेंगे, 2ab लिख दिए। अब इसको भाई जो कटेगा उसको काट लीजिए, क्या कट रहा है, कट ये रहा, देखिए ये वाला माइनस ये वाला प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो a यहाँ पे फिर ये यहाँ पे तो हो जाएगा 2a स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस तो 2b स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो अब इसी पे आप सवाल लगा देंगे, आपको आसानी से आ जाएगा। आया समझ में, इसको भी आप नोट कर लीजिए। आपका 4 फार्मूला हुआ, 5वां फार्मूला नोट करना, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नोट नहीं कर पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको आसानी से हल हो जाएगा, ठीक है। चले आगे चले, आगे चले। अब देखिए, अब थोड़ा सा बस फार्मूला चेंज किया है, कुछ किया नहीं है, थोड़ा सा चेंज हुआ है, उस पर आप घबराइएगा नहीं। क्या है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर करेगा, बस यहाँ माइनस कर दिया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4ab, ये आपका आंसर आएगा। अब कहेंगे सर जी इस सवाल को कैसे कर दिए आप, 4ab आ गया। हाँ भाई 4ab आ गया, इसको मैं आपको देखिए डिवाइड करके इसको भी दिखाता हूँ, सेम उसी तरह है। कहेंगे कैसे, अभी देखिएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको देखिए करके दिखाता हूँ। यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आपका 2ab, फिर ये देखिए माइनस है तो माइनस लगेगा, ये कोष्टक में चला जाएगा, आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो आया भैया। अब देख लीजिए ये आया, जब ये आपका माइनस है तो अंदर ये का आपका निशान चेंज होगा। अब इसको और तोड़ेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया। अब ये माइनस तो माइनस रहेगा, अब अंदर का जो ब्रैकेट तोड़ेंगे अंदर का चेंज हो जाएगा, तो लिखेंगे a स्क्वायर माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर यहाँ प्लस हो जाएगा 2ab, हो गया। अब देख लीजिए जो कटेगा उसको कैंसिल कर दीजिए, जैसे देखिए ये माइनस है तो ये प्लस है, कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा देखिए ये आपका बचेगा और ये बचेगा, तो क्या हो जाएगा 4ab, ये आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में, ऐसे ही 4ab का आपका आंसर है। अब इस सवाल को जब ऐसे इसी फार्मूले पर रखेगा सवाल, इसी फार्मूले पर आपका सवाल रखेगा, फिर आप उसका आंसर करेंगे तो आपका 4ab आपको रख देंगे, ये मान आपका आंसर आ जाएगा। जब मैं सवाल आपको कराऊंगा तो मैं क्वेश्चन को फिर ये सूत्र में फिर लिखूंगा, फिर उस पर सवाल कराऊंगा, ठीक है। चलिए अब ऐसे तो ये हो गया, ये आपका कितना था, 5वां हो गया, 5वां। अब 6वां देखेंगे, 6वां भी सेम ऐसे ही है, बस उसको क्या है थोड़ा सा चेंज है,
इधर का उधर कर दिया, यही किया है ना, और कुछ थोड़ी किया है। पहले पहले इसमें प्लस है तो उसमें माइनस कर दिया है। अब देख लेंगे, यहाँ लिखा गया है क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर आपका माइनस है तो यहाँ प्लस कर देगा, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ माइनस 4ab आएगा, माइनस 4ab आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस 4ab। अब ये आ जाएगा। अब इस फार्मूले को हम बनाना चालू करें, इस फार्मूले को हम बनाना चालू करें तो कैसे बनाएंगे, माइनस 4ab आएगा, है ना। अब मैं थोड़ा सा इस सवाल को क्या करता हूँ, मैं इसको मैं मिटा के मैं आगे यहाँ लिखता हूँ, जगह है नहीं, पूरा डिवाइड हो नहीं पाएगा, है ना। चलिए मैं इस फार्मूले थोड़ा सा मैं इसको, ये जो है क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ, आपको दिख तो रहा होगा पूरा, है ना, पूरा आपको दिखेगा क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ सब। अब सही है, सब समझ में आ रहा ना। अब देखिए, अब मैं इसको लिखता हूँ, ये पांचवा बाद छठवां आपका क्या था, छठवां आपका है, छठवां आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस ही रहेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ माइनस 4ab आएगा। अब इस सवाल को देखिए करेंगे क्या, a स्क्वायर फिर आपका प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ab आएगा माइनस आ जाएगा। अब ये कोष्टक में लिखा जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा। अब इसको तोड़ेंगे, a स्क्वायर लिखा जाएगा प्लस, देखिएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना, माइनस 2ab, यही है, ये आपका माइनस रहेगा। अब अंदर का निशान चेंज हो जाएगा, a स्क्वायर यहाँ माइनस हो जाएगा, है ना। अब ब्रैकेट टूट रहा है, यहाँ b स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा 2ab, यही तो। अच्छा, अब माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यही ना भैया, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अच्छा, माइनस में ये याद रखेंगे, ये जो ये प्लस है, प्लस नहीं रहे, माइनस ही रहेगा, क्योंकि माइनस में वो चेंज नहीं होता, माइनस 2ab यही रहेगा। अब इसको आप काट दीजिए, जो कटे उसको कैंसिल कर दीजिए, क्या कटेगा, देखिए ये प्लस ये माइनस कट जाएगा, ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, ये देखिए माइनस माइनस आपका क्या आ जाएगा, माइनस माइनस आपका 4ab, ये माइनस माइनस 4ab आएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। आया समझ में, आया कि नहीं। ऐसे ही आप फार्मूले को कर सकते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, दिखाइए भैया, ये आप इसको नोट कर लीजिए, तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, दिख रहा है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, तो नोट कर लिए। अगला अगला फार्मूला लिखा जाए, आपका कितना 6 नंबर फार्मूला हो गया, 7वां नंबर फार्मूला लिखा जाएगा। पहले आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप फार्मूले नहीं लिखते तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए माइनस कर दिया, कभी कभी यहाँ बराबर कर देता है, उस पर भी सवाल हम बना लेते हैं। देखिए कैसे, फार्मूला देखिए, अगर आपका छठा यहाँ 7वां हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर नहीं, पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस 4ab हो जाएगा, वहाँ बराबर था, यहाँ प्लस आके 4ab माइनस 4ab ऐसे आ जाएगा। अब इस सवाल को हम तोड़ेंगे, फिर इसको तोड़ेंगे, मैं तोड़ के आपको दिखाता हूँ कैसे तोड़ेंगे। कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना भैया, प्लस 2ab हो जाएगा बराबर, तो इसको कोष्टक में लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर हो जाएगा क्या, ये प्लस रहेगा माइनस 2ab हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं। फिर इसको हम तोड़ेंगे, लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा बराबर, इसको तोड़ेंगे ए स्क्वायर माइनस माइनस बी स्क्वायर, फिर यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 2ab, यही तो आएगा। अब ये इसको तोड़ दीजिए, अब ये तोड़ गया, अब इसको काट दीजिए, जो कटे इसको कैंसिल कर दीजिए, देख लीजिए क्या कटेगा, ये देखिए इससे कट जाएगा, नहीं यहाँ प्लस प्लस है ना, ये आपका क्या, अच्छा ये कोष्टक में था ना तो माइनस हो जाएगा, आगे ये कोष्टक है तो माइनस हो जाएगा ना ये वाला। अब ये डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि ये भाग के रूप में, बराबर का मतलब भाग के रूप में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस प्लस जुड़ जाएगा, तो आपका प्लस आ जाएगा कितना
4ab ये आपका आ जाएगा। आया समझ में? चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। अगला आगे चलते हैं अगले फार्मूले पे। 8वां फार्मूला देखिए। 8वां फार्मूला सेम वैसे ही, बस आपका प्लस माइनस चेंज है, पहले माइनस कर दिया तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस पहले माइनस कर दिया बराबर, फिर आपका लिखेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही है ना। अब इसको आप, चलिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ तब फिर आप आसानी से देख पाएंगे। पहले इस फार्मूले को आपको नोट करना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, फिर आप इस सवाल को आसानी से बना पाएंगे, नहीं तो अन्यथा क्या हो जाएगा, बन नहीं पाएगा, है ना, सवाल कर नहीं पाएंगे। चलिए 8वां नंबर फार्मूला देखिए। 8वें का करना चालू करें। देखिए 8वां कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसको छोट भी कर दूं क्या? चलिए इसको देखते हैं छोट हो जाता है कि नहीं, देखते हैं। देखिए ये छोट हो गया, ये ठीक है, ठीक है। अब इसको हम कर देते हैं, हाँ ये है। 8वां फार्मूला बनाना चालू करें। अब 8वां को भी तोड़ना उसी चालू करेंगे। कैसे करेंगे? करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो लिखेंगे, यहाँ बराबर, यहाँ माइनस है ना, ये माइनस रहेगा, ठीक है। इसको लिखेंगे, आप क्या करेंगे, ब्रैकेट को तोड़ेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो लिखेंगे। बताइए कोई दिक्कत है? और लेकिन ये आपका कोष्टक में रहेगा, जैसे इसको कोष्टक में किया ऐसे इसको भी कोष्टक में कर लीजिए। अब इसको जब आप तोड़ेंगे, प्लस है तो सब प्लस देख रहे हैं, तो ये माइनस में हो जाएगा। तोड़ेंगे तो देखिए कैसे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आपका 2ab हो जाएगा बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। अब जो कटे उसको आप कैंसिल कर दीजिए। देखिए कैसे कटेगा, ये वाला आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला आपका इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस, यहाँ माइनस, तो आएगा -4ab, -4ab आएगा, यही आएगा। यहाँ मैं इसको बराबर करके लिखता हूँ -4ab, ये वाला है ना, ये आपका आंसर आएगा। इसको भी आप नोट कर लीजिए, इसी पे सवाल बनाया जाएगा। जितना भी आपको फार्मूला लिखाया जा रहा है, अब इसको नोट करेंगे, आसानी से हल करेंगे तभी हो पाएगा। पहले आप फार्मूले को नोट कर लीजिए, जितना भी फार्मूला करा रहे हैं उसको नोट करेंगे, फिर इस पे सवाल ढेर सारा बनाया जाएगा, है ना। सवाल मैं ढेर सारा कराऊंगा, आप चुटकियों में उसको हल करेंगे। कल का जो सवाल कराया जाएगा उसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलें आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। और भी फार्मूले हैं, आज आपको समझ में आ जाएगा कि फार्मूले पे क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, ठीक है। आज आपको पूरे एकदम समझ में आएगा कि फार्मूले बेस पे कैसे बनते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ऐसे होता है, a प्लस बी प्लस सी, ऐसे भी कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। मैं कर देता हूँ, एक मिनट, प्लस सी का होल स्क्वायर, ये आपने देखा है कि नहीं, पहले ये बताइए। तो इसको करेंगे कैसे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर आप प्लस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2ab 2bc 2bc और 2ca, ये आप लिखेंगे, ठीक है, ये आप लिखेंगे। ये एक फार्मूला होता है। कैसे किया है देख लीजिए, इसके यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस, वही सब किया गया है, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा जो फार्मूला है, बस माइनस कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे, सब में एक में माइनस करेंगे तो चेंज हो जाएगा। देखिए दूसरा क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए माइनस, एक जगह सिर्फ माइनस किया गया है। अब माइनस किया गया है तो थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन कहाँ होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कहाँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ कहीं नहीं परिवर्तन होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस ही रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे 2ab, लेकिन यहाँ माइनस हो जाएगा, 2bc हो जाएगा माइनस और 2ca हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका एक फार्मूला है। दूसरा फार्मूला आप नोट करेंगे, दूसरा, तीसरा है आपका, तीसरा आपका तीनों में अगर माइनस हो जाएगा तब कैसे करेंगे देखेंगे। आपका लिखेंगे a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, यहाँ बराबर। अब ये आप तीनों पे है, लेकिन तीनों में आप जानते हैं कि सब प्लस हो जाएगा। प्लस कैसे होगा मैं बताता हूँ। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, ये तो सही है, यहाँ प्लस। जब ये आपका माइनस और प्लस माइनस जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस आपका 2ab हो जाएगा। और फिर ये माइनस जुड़ेगा, प्लस हो जाएगा,
प्लस बी 2bc हो जाएगा, फिर ये माइनस प्लस हो जाएगा तो फिर प्लस हो जाएगा, प्लस 2ca हो जाएगा। ये आपका फार्मूला आया। चलिए अगला देखिए, अगला, हाँ चौथा आपका है। अब थोड़ा सा आपका यहाँ प्लस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस रख सकता है, थोड़ा सा आपका प्लस रखिएगा तो फिर आप क्या हो जाएंगे, गड़बड़ा जाएंगे। मैं सभी करवाऊंगा आपको। ए क्या करेगा, ए करेगा, फिर उसके बाद क्या लिखेगा, ए माइनस बी प्लस सी। ये तो नहीं बना है ना, यही तो यहाँ किए हैं, यहाँ नहीं किए हैं। अब देखिए ये वाला थोड़ा थोड़ा प्लस माइनस इधर उधर करेगा तो आप बना नहीं पाएंगे। इसको देखिए कैसे करना, एक जगह आपको माइनस कर देना बीच में, बाकी सब प्लस हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिए इस सवाल को देखिए कैसे करना है। सेम इसी का उल्टा है, ये वाला है ना, इसी का उल्टा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, इसमें देखिए प्लस है ना, फिर इस यहाँ माइनस हो जाएगा 2bc, यहाँ प्लस आ जाएगा 2ca, ये हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ प्लस है माइनस माइनस है, तो यही वाला दोनों आपका पहले उठ के आ गया, फिर ये अंतिम में चला गया, वही वाला सेम इसका भाई है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला आपका पांचवा हो जाएगा, चौथा पांचवा। पांचवा अगर सब में माइनस करेगा तो आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ माइनस ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये ऐसा करेगा तो आप क्या करेंगे ये बताइए। इसको आप कुछ नहीं करेंगे, सब में प्लस कर देंगे, वही वाला आ जाएगा। कहाँ पे था, जहाँ माइनस माइनस ये वाला था उसी का भाई है। यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस नहीं प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca प्लस 2ca, ये आपका हो जाएगा। आ रहा कितना फार्मूला है। अगला फार्मूला जब हम बनाएंगे तो कैसे करेंगे, छठवां फार्मूला। छठवें फार्मूले में थोड़ा सा इसमें चेंज करेगा, करेगा क्या, बस प्लस लगा देगा, किसी में क्या करेगा, माइनस करेगा, ए करेगा। अब यहाँ बीच में प्लस कर सकता है, कर देगा तो ऐसे, फिर माइनस सी कर देगा, ऐसे प्लस कर देगा, थोड़ा सा चेंज कर सकता है। तो ऐसे आप एक भी करके देख सकते हैं ना, आसानी से आप बना लेंगे। देखिए इसको कैसे करेंगे, करेंगे इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही तो है। फिर यहाँ माइनस लिखेंगे 2ab माइनस 2bc और प्लस 2ca, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, सारे फार्मूले आप नोट कर लीजिए पहले, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए तो, चलिए नोट कर लीजिए तो पूरे फार्मूले को, इस फार्मूले बेस पे क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। आगे चले, चलिए हो गया, सारा क्वेश्चन कराऊंगा। पहले मैं पूरे फार्मूले को आज मैं लिखता हूँ। कल मैं आपको बताया था कि पूरे फार्मूले को करके आना और लिख के आना और क्या करना है, देख के आना है, लेकिन आपने किए तो नहीं होंगे। कोई बात नहीं, नहीं किए तो मैं आपको सवाल पूरा फार्मूला। अब सातवां देखिए कितना तक हुआ था, कितना हो गया, छठा हो गया ना, सातवां। सातवां देखेंगे आपका, सातवां क्या हो जाएगा। अब सातवें अगर हम फार्मूले के लिखें तो थोड़ा सा हम तोड़ के लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है जो मैं करवाने जा रहा हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं, ऐसे हो सकता है। देखिए कैसे, ऐसे हो सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे हो सकता है। अभी माइनस भी कर देगा, अभी प्लस तो किया, माइनस भी कर सकता है। फिर इसको आप लिखेंगे ए माइनस बी, ए माइनस बी माइनस, फिर यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे बी माइनस सी माइनस, फिर यहाँ सी माइनस ए, सी माइनस ए, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। ऐसे कर सकते हैं कि नहीं। इसको अगर तोड़ेंगे, मैं अगर तोड़ूं इसको तो सही लिखा गया है कि नहीं, ए माइनस बी फिर बी माइनस सी माइनस सी, हाँ ऐसे बन सकता है। ठीक है, अगर इसको आप तोड़ेंगे तो एक बटा यहाँ कितना लिख देंगे, अगर एक बटा दो लिख देंगे, इसका आधा सब है, एक बटा दो लिख सकते हैं। अब एक बटा दो लिखेंगे, इसको सर पूरा सवाल को कैसे करेंगे देखिएगा। इसको कोष्टक में लिखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वही तो है, यहाँ प्लस, फिर बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, कोष्टक बंद। ऐसे आप इस सवाल को हल करेंगे तो आपको आसानी से बन जाएगा एकदम आपका। कैसे, अब जैसे इस सवाल, अगर इस सवाल देखेंगे आप का बहुत बड़ा सवाल रहेगा। जैसे ये सवाल जो है ना, ये वाला,
यहाँ कुछ अंक रख देगा, इसके स्थान पे कुछ अंक रख देगा। जैसे ए के स्थान पे क्या रख देगा, 441 का होल स्क्वायर, 441 + 442 का होल स्क्वायर, 546, 42 + 43 का होल स्क्वायर कर देगा। फिर आप इस सवाल को आप लगाएंगे कैसे, उसी तरह आप लगाएंगे। मैं बता रहा हूँ आपको ना कि जितना भी मैं ये आपको फार्मूला लिखा रहा हूँ, सब पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, इस पे भी क्वेश्चन कराऊंगा, आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। चुटकियों में आंसर हल होगा, लेकिन उस क्वेश्चन को देखेंगे तो कहेंगे इतना भारी क्वेश्चन कैसे हल होगा, उसको आप हल नहीं कर पाएंगे, है ना। अगर हल करना चाहेंगे काफी समय चला जाएगा, लेकिन इस फार्मूले पे करेंगे तो आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, आगे चलें। अगला देखिए, अगला भी फार्मूला एक है, दो फार्मूले और मैं लिखवाता हूँ, है ना। चलिए 7वां हो गया, 8वां देखिए, दो फार्मूले और है। 8वां अगर देखेंगे हम, 8वें सवाल को अगर फार्मूले देखें, a + b का होल स्क्वायर जानते हैं कि नहीं, बस बहुत आसान है, a स्क्वायर और क्या है -b का होल स्क्वायर। अच्छा कैसे, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, कैसे, ऐसे a स्क्वायर -b स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में a + b और कोष्टक में a - b। ये हो सकता है कि नहीं, ये जानते हैं कि नहीं, ये फार्मूला आप जानते थे कि नहीं, ये बताइए। एक में प्लस कर देगा, एक माइनस, अगर ऐसा दिया रहेगा, अगर यहीं आपका प्लस लिख देगा तो बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ऐसे कर सकता है। कभी कभी ऐसे भी कर सकता है, a4 - b4 ऐसे कर देगा, कभी कभी ऐसे कर देगा। फिर इसको कैसे करना पड़ेगा, करना पड़ेगा a स्क्वायर + b स्क्वायर, ऐसे कर लेंगे। a + b का देखिए, इसको तोड़ेंगे ना तो a स्क्वायर हो जाएगा + b स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा a स्क्वायर तोड़ दिए + b स्क्वायर तोड़ दिए, फिर एक कोष्टक में आप ये लिख दिए, फिर एक कोष्टक में लिखेंगे b a स्क्वायर, क्या लिखेंगे a स्क्वायर माइनस करेंगे b स्क्वायर, वही लिखेंगे, ये वाली चीज सेम वही लिखेंगे। समझ में आ रहा, 9वां है तो ये वाला आपका हो जाएगा। इसमें आपका देखिए, इसमें भाई क्या है, इसको जब तोड़े तो a स्क्वायर हट गया तो a + b, तो a - b ऐसे कर दिया। इसको आप तोड़ेंगे तो 2 तो बचेगा ही ना, और इसको तोड़ना चाहेंगे तो a + b लिख देंगे, a - b लिख देंगे, और तोड़ना चाहें तो तोड़ लीजिए। तोड़ लेंगे कि नहीं ये बताइए। अब इसको और तोड़ना चाहें तो a स्क्वायर -b स्क्वायर बराबर इसको लिखेंगे a + b, फिर इसको लिखेंगे a - b, यही लिख देंगे और क्या, ऐसे तो करेंगे। आया समझ में कि नहीं। और चले आगे, चलिए आगे देखिए, और भी फार्मूले ढेर सारे हैं। सभी फार्मूले को आप क्या करेंगे, देख लेंगे, जिस जिस पे सवाल आएगा तो मैं कराऊंगा आपको, मैं बताऊंगा भी, है ना। चलिए देखिए मैं करा देता हूँ, कोई बात नहीं। 9वां 10वां देखिए, अगर कहेगा a8 + b8 ऐसे भी बना सकता है। अगर माइनस करेगा प्लस भी कर, माइनस का देता ज्यादातर, प्लस का नहीं, मैं माइनस लिख देता हूँ, -b का 8। अब इस सवाल को कैसे करेंगे, बस कुछ नहीं करना है, कोष्टक में सब करना चला जाए। जैसे आप तोड़े ना, पहले आप तोड़ेंगे, सब में तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे देखिए मैं बताता हूँ। आपको लिखना है a4, इसको आधा कर देंगे प्लस फिर b4, ये कर सकते हैं कि नहीं, प्लस कर देंगे, सब में प्लस रहेगा। फिर आपको लिख सकते हैं a2, इसको तोड़ेंगे a2 फिर प्लस b2, फिर अब इसको तोड़ेंगे तो लिखेंगे a + b, ये हो जाएगा। ये सब टूट गया है ना, ऐसे ही तोड़ा जाता है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अच्छा अभी इसको भी तोड़ सकते हैं, इसको भी तोड़ेंगे तो a - b, ये हो जाएगा पूरा। अब देखिए कहीं पे प्लस कहीं पे माइनस कुछ नहीं, देखिए अब इसको तोड़ेंगे तो पहले ये आया 4, इसको तोड़ेंगे तो भाई 2 का हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे आपका ये हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे आप ये हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे आप ये हो जाएगा। तो सबको कैसे तोड़ा जाए समझ में। कभी कभी 16 लिख देता है, 10वां 11 देखिए, कभी कभी यहाँ 16 लिख देगा, -b का 16 लिख देगा। तो इसको 4 चौक का 16 होता है, जानते 8 दूनी 16 होता, 8 कर सकते हैं, तो यहाँ 8 कर देंगे, प्लस यहाँ 8 कर देंगे, b 8 कर देंगे। फिर दूसरे कोष्टक में यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ प्लस b4 लिख देंगे। फिर यहाँ आप 2 लिखेंगे, a2 + b2 लिख देंगे। फिर लिखेंगे आप a + b, फिर लिखेंगे a - b, ऐसे तोड़ देंगे। समझ में आ रहा है। इसी प्रकार आप सवाल को पूरा बना सकते हैं। आज का आपका पूरा फार्मूला कंप्लीट हुआ, अब आपको सवाल कराया जाएगा इसी पे। आप पूरा फार्मूले को एक बार फिर से आप देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी फार्मूले पे क्वेश्चन आपको क्या है, पूरा कराया जाएगा। देखिए पहला देखिए, मैं सवाल आपको मैं करके दिखाने वाला था, दिखाया नहीं, अच्छा कोई बात नहीं। ये देखिए
पहला फार्मूला आप इसको नोट कर लीजिए, ये दोनों फार्मूले आसान हैं, इस दोनों फार्मूले को आप जानते हैं। कभी ये देगा आपको उठा के तो कभी ये देगा, ये देगा तो आपको ये निकालना रहेगा, ये देगा तो ये निकालना रहेगा। अगर ये देगा तो आपको ये निकालना रहेगा, अगर ये देगा तो आपको ये निकालना रहेगा। आया समझ में? लिखेगा 441 442, लिखे 441 माइनस 442 का होल स्क्वायर लिख देगा तो आप इसी फार्मूले पर रखेंगे, आपको आ जाएगा। मैं सवाल आपको करवाऊंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अगला देखें, अगला ये फार्मूला आपका तीसरा वाला सवाल में आपको फार्मूला देगा क्या? अगर इसी सवाल पे लिखा रहेगा 441 माइनस 4, इस पे लिख देगा या इस पे लिख देगा, इसी सवाल पे लिखा रहेगा। मैं कल आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ये आपका फार्मूला लिखा रहेगा, आपको यही वाला निकालना रहेगा। 2ab और 2bc आएगा, यही ना 2b स्क्वायर आएगा। ये भी फार्मूला आप नोट कर लीजिए। देखिए फार्मूले को कैसे हल किया गया है, उसी प्रकार आप हल कर लेंगे तो सवाल को जब मैं कल बताऊंगा, एक सवाल आपको समझाऊंगा, अगला आप सवाल खुद बना लेंगे ना। चलिए ये फार्मूला आप इसको नोट कर लीजिए, पांचवा वाला। ये भी बहुत आसान है, यहाँ पे लिख देगा, जैसे मैं देखिए ऐसे कर देगा, जैसे यहाँ लिखेगा 441 लिख देगा, 441 ऐसे लिख देगा, प्लस लिख देगा 442 लिख देगा, 442 का होल स्क्वायर ऐसे कर देगा, माइनस, फिर यहाँ भी अगर ऐसे लिखेगा 441 का होल स्क्वायर माइनस 442 का होल स्क्वायर ऐसे कर देगा। तो इसी फार्मूले पे आप पूरा हल करेंगे तो आपको आसानी से हल हो जाएगा। कल मैं सवाल कराऊंगा, जब सवाल आपको कराऊंगा तो आपको जरूर समझ में आएगा। चलिए छठवां नंबर भी नोट कर लीजिए, सेम उसी का भाई है। आगे चले, अब देखिए सातवां नंबर, सातवां अगर आठवां देखेंगे उसी का सेम है कि नहीं? सेम है, बस यहाँ क्या है, यहाँ प्लस पहले लगा माइनस लगा, यहाँ माइनस पहले लगा यहाँ प्लस पहले लग गया, दोनों भाई है एक में, लेकिन आंसर में अलग आएगा, इसमें प्लस आएगा इसमें माइनस आएगा, ठीक है। चलिए सातवां हो गया। आठवां सवाल, आठवां देखिए, ये वाला फार्मूला सबसे आसान है। अब आसान का आसान, कठिन का सिर्फ इसमें कठिन क्या है, प्लस और माइनस किसमें ध्यान देना। अगर प्लस माइनस आप ध्यान देंगे तो सवाल को आप आसानी से बन पाएंगे। ये वाला सवाल बहुत जबरदस्त होता है, सवाल जबरदस्त होता है। जैसे ये लिखा गया ना, जैसे पहला वाला सवाल लिखा गया, यहाँ लिखेगा 441, जैसे कैसे लिखेगा मैं बताता हूँ। यहाँ 400 आपका 41 लिखेगा, फिर यहाँ प्लस 442 लिखेगा और 443 लिखेगा, और इसको पूरे को होल स्क्वायर कर देगा। अब इसी पे आपको रख के निकालना पड़ेगा। मैं इस सवाल को आपको बताऊंगा कल, ठीक है। आप थोड़ा सा आप धैर्य रखेंगे तो फिर मैं इस सवाल को करा पाऊंगा, है ना, तत्काल नहीं होगा। पहले इस फार्मूले को आप समझिए, ये फार्मूला ये भी उसी पे है, 441 442 का होल स्क्वायर लिखेगा, है ना। जैसे यहाँ 441 का होल स्क्वायर प्लस 442 का होल स्क्वायर 443 का होल स्क्वायर, उसी पे रखेंगे तो ये सवाल लगाएंगे, आप आसानी से हल कर लेंगे। चलिए आगे देखिए आठवें फार्मूला, ये आपका डिवाइड किया गया, कैसे भी फार्मूला कितना भी बड़ा रहे आपको उसको डिवाइड करना है। चलिए आज का ये फार्मूला आपको लिखाया गया है, जितना भी फार्मूला लिखाया गया आप इसको आसानी से समझ लेंगे और देख लेंगे, पूरा आप रट लेंगे, फिर आप सवाल आसानी से कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, कल पूरा सवाल चर्चा होगी, फार्मूले भी चर्चा होगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।